गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग क्लास 12th का वुमेन्स एजुकेशन नाम का एक पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके आगे का हम लोग को पढ़ना है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। देयर आर एवरी सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच विल स्टिल इनटू अ ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ। हमारे क्लासिक्स में यानी कि हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सी रोमांचित कर देने वाली और हमारे हृदय में बैठ जाने वाली जो हमारे मोरल स्ट्रेंथ को यानी नैतिक जो हमारी ताकत है उसको बढ़ा देती हैं, ऐसी पाई जाती हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस लाइन ऑन विच हैव टू कंडक्ट आवर सेल्फ। और ये हमारे आचरण को भी निर्धारित कर देती हैं, ठीक कर देती हैं। गिव अस गुड वोमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन। हमें अच्छी नारियाँ दो, हमें अच्छी औरतें दो। वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, जिससे हमारी सभ्यता महान बन जाए। वी गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो। वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, ताकि हमारा देश महान बन जाए। व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन यू हैव अ सेवरल एम इन व्यू। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आपके पास कई लक्ष्य आ जाते हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट knowledge of the world in which they have lived. Science, history and geography enable you to get the knowledge. जिन लोगों को शिक्षा दी जाती है उन्हें उस संसार का ज्ञान दो जिसमें वे रहते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, रहते हैं, मतलब कि लिव करते हैं। उन लोगों को जो शिक्षा जो दी जाती है उनको वो नॉलेज दो जिस संसार में वो रहते हैं, जैसे कि साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। इनेबल टू यू गेट द नॉलेज, ठीक है ना, जिससे वो ज्ञान जहाँ से प्राप्त करते आ रहे हैं और वह ज्ञान प्राप्त कराते हैं। You also train the people of the acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. और साथ ही जो है उनको कुछ टेक्निकल स्किल भी सिखाओ ताकि वो अपनी जीविका लिवलीहुड को भी कमा सके। These are the still accepted the word over the object of the education. देखिए कह रहा है अब भी जो संसार में जो भी चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं, आज भी वो पुरानी चीज़ें जो हैं एक्सेप्ट की जाती हैं। मतलब अगर स्किल है या आपको कोई भी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, उसको आज भी जो है एक्सेप्ट किया जाता है। उस संसार में ज्ञान जिसमें रहते हो, तकनीकी होता और जो आपका लिवलीहुड है उसको आज भी स्वीकार किया जाता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड in which you live and technical skill by which you can earn a livelihood. वही बात बोल रहा है कि नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार की वो जो नॉलेज है जिसमें तुम रहते हो, और टेक्निक स्किल, जिस टेक्निकल स्किल को सीखते हो, बाय विच यू कैन अर्न अ लिवलीहुड, जिससे तुम अपने एक जीविकोपार्जन कर पाओगे, अपनी लिवलीहुड को कमा पाओगे। अर्न मीन्स होता है कमाना। बट वॉट इज़ द स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। लेकिन हमें हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, कैसी। वी हैव हेयर द चीफ पर्पस ऑफ द एजुकेशन इज नॉट मैरली एक्वायर टू स्किल और इंफॉर्मेशन बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ। हमने सुना है कि एजुकेशन का जो चीफ पर्पस है यानी कि जो मुख्य उद्देश्य है वो ना केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना है, इंफॉर्मेशन को पा लेना है, बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, बल्कि एक उच्च शिक्षा को भी पाना है। इनिशिएशन इनटू अ वर्ल्ड विच ट्रांसेंड द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम। देखिए, शिक्षा को पा लेना ही केवल मेन योग्यता नहीं होती है, बल्कि एक उच्च शिक्षा में भी जाना होता है और उस संसार में प्रवेश करना होता है जो स्थान और समय, स्पेस और टाइम के ऊपर है। दो यद्यपि द लैटर इन्फॉर्म एंड इलिमिनेट द फॉर्मर, यद्यपि बाद वाला संसार पहले वाले संसार को क्या कर देता है, प्रकाशित करता है। मतलब कि जो परलौकिक संसार होता है इस भौतिक संसार को आलोकित कर देता है, इसमें जीवन फूंक देता है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, और शिक्षा का यही उद्देश्य है, यही मेन पर्पस है। फॉर सम सेंचुरीज वी निग्लेक्ट अवर वुमेन फॉल्क। कई शताब्दियों से ही हम लोग और वुमेन फॉल को यानी कि जो नारी जाति है उसको हम निग्लेक्ट करते चले आ रहे हैं। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, और परंतु हमारी ये जो परंपरा है, ये जो ट्रेडिशन है वो कुछ भिन्न भी रही है।
देखिए यहाँ पे लिखा है पुराकल्पेषु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापन अध्या अध्यापनांचम वेदनाम गायत्री वाचनाम तथा। इसका ये अर्थ है कि पुराने प्राचीन काल में पुराने काल में जो नारी होती थी वो मंदिर भी जाती थी, मंदिरा भी जाती थी, वंदना भी करती थी, वेद पाठ पढ़ती थी, ठीक है, ये सब भी काम करती थी। और क्या, वेद और इन सब का अध्ययन भी करती थी, गायत्री मंत्र का भी जाप करती थी, उन सब का उच्चारण भी करती थी। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में, अवर वुमेन हैड अ सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम। प्राचीन काल में जो है वो स्त्रियों का क्या, उपनयन संस्कार भी करवाया जाता था, यानी मुंडन भी करवाया जाता था। दे वर इंटाइटेड ऑफ द स्टडी ऑफ वेदास, और वो वेदास यानी वेदों की स्टडी भी करती थी। दे वर आल्सो इंटाइटेड फॉर द चैंटिंग फॉर द गायत्री जाप, और गायत्री जाप को वो बोलती भी थी। ऑल दिस थिंग्स वर ओपन ऑफ आवर वुमेन, और ये सारी चीज़ें हमारी औरतों के लिए खुली हुई थी, सब काम कर सकती थी। बट द सिविलाइजेशन बिकम अरेस्टेड, लेकिन हमारी सभ्यता धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई, अरेस्टेड होती चली गई। एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द डिके ऑफ द आवर सिविलाइजेशन इज़ द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और यही मेन साइन है, कारण है डिके ऑफ द सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के पतन का, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, औरतों का सब्जेक्शन कर दिया, उनको दास बना दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद तो द एक्सर्शन ऑफ द महात्मा गांधी के प्रयासों से आर रेवोल्यूशन हैज़ बीन अफेक्टेड इन अवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति ने अफेक्ट किया। एंड वुमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और आज के समय पे औरतें जो हैं वो खुद को आगे बढ़ा रही हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।